अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करनी है। तो 6.3 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमें साइन थीटा दिया हुआ है और बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट पार्ट है इसका, साइन थीटा बराबर है 2/3। साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3। तो सबसे पहले मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा इसकी। ओके, ये 90 डिग्री का जाविया और ये हमारा आएगा जो रेलिवेंट एंगल है थीटा, यहाँ पे जो यूज़ हुआ है। इनको मैं नाम देता हूँ ए, बी और सी का। तो हमें पता है थीटा के साथ वाली जो साइड होगी वो बेस कहलाएगी। इसे मैं लेट बी से ज़ाहिर कर लेता हूँ, बेस को, बी फॉर बेस। और इसके जो साथ 90 डिग्री का जाविया बना रही है ये कहलाती है परपेंडिकुलर, पी से ज़ाहिर कर लेता हूँ अमूद। और जो टेढ़ी लाइन होती है उसे कहते हैं हाइपोटेनस। ओके, तो और ये भी हमें पता है कि जो साइन थीटा है वो किसके बराबर होता है, अमूद बटा वितर, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि परपेंडिकुलर 2 है और हाइपोटेनस है 3। तो P की वैल्यू आ गई 2 और हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई 3। अब बेस का हमें नहीं पता, तो बेस हम फाइंड करना चाहते हैं। इसके लिए एक फार्मूला यूज होता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम उर्दू में इसे कहते हैं मसला फिसागोरस। तो मसला फिसागोरस को इस्तेमाल करेंगे। इस थ्योरम के मुताबिक जो तिरछी साइड होती है हाइपोटेनस, उसका स्क्वायर बराबर होता है बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के मजमूए के, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें हाइपोटेनस का भी पता है, ये है 3 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर है 2 का स्क्वायर और बेस हमने फाइंड आउट करनी है। तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 जमा 20 स्क्वायर, 9 में से 4 निकलेगा 20 स्क्वायर। तो 5 4 9 20 स्क्वायर। फिर हम लेंगे स्क्वायर रूट दोनों तरफ, तो ये कट जाएगा, तो बाकी बच गया 5 का जज़र। ये आ गई मेरी बेस। तो बेस बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ 5। ओके, तो ये तीनों साइड्स निकाल ली हमने। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखेंगे और इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो अब साइन थीटा मुझे गिवन है जो कि होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, जो कि है 2/3। फिर कोस थीटा निकाल लेता हूँ मैं। कोस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेनस और बेस मेरी निकली है जज़र 5, तो ये आ गया जज़र 5/3। फिर टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये फार्मूले अपने ज़ुबानी याद करने हैं खुद ही। तो परपेंडिकुलर हमारे पास है 2 और बेस है जज़र 5। तो ये 3 बेसिक फार्मूले हमने निकाल लिए और अगले 3 इन तीनों का रेसिप्रोकल हो गए। जैसे साइन का को उल्टा दें तो कोसिकेंड आ जाएगा। कोसिकेंड थीटा बराबर होगा साइन पी, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस है तो कोसिकेंड होगा हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर, यानी 2/3 है तो ये 3/2 बन गया। इसी तरह कोस का रेसिप्रोकल सीकेंड थीटा, और कोस अगर बेस ओवर हाइपोटेनस है तो सीकेंड थीटा हो जाएगा हाइपोटेनस ओवर बेस, यानी 3/5 का जज़र। उसके बाद टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल होता है टेंजेंट थीटा या कोट थीटा, और टेन थीटा अगर परपेंडिकुलर ओवर बेस है तो ये बेस ओवर परपेंडिकुलर हो जाएगा। और बेस हमारे पास है जज़र 5 और परपेंडिकुलर है 2, यानी 2/जज़र 5 को उल्टा दिया हमने। तो ये इसकी एक हमें गिवन थी
साइन थीटा, और बाकी हमने 5 इसके निकाल लिए। अब इसका है सेकंड पार्ट। क्वेश्चन सेकंड पार्ट है हमारे पास कोस थीटा बराबर 3/4। तो दोबारा कोस थीटा हमारे पास क्या होता है, पहले ट्रायंगल बना लें। ये मेरे पास एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री का जाविया है, और ये है एंगल थीटा। इसको मैंने जनरल नाम दे दिया ABC का, और इस थीटा के साथ जो साइड है ये कहलाएगी बेस। 90 डिग्री का जो एंगल बना रही है बेस के साथ वो कहलाती है परपेंडिकुलर, और तिरछी साइड जो है ये हाइपोटेनस। और कोस हमारे पास होता है अमूद बटा कायदा बटा वितर, यानी बेस ओवर हाइपोटेनस। तो यहाँ से नज़र आ गया बेस 3 है और हाइपोटेनस है 4। तो बेस मेरे पास आ गई 3 और हाइपोटेनस आ गया 4। यहाँ से फिर पाइथागोरस थ्योरम, या फिर उर्दू में से कहते हैं मसला फिसागोरस, ठीक है। और यहाँ पे उर्दू वाले परपेंडिकुलर को अमूद कहा जाता है, और बेस को कहते हैं कायदा, और हाइपोटेनस को वितर। ये पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक ये जो तिरछी साइड है हाइपोटेनस यानी वितर, इसका स्क्वायर बराबर होगा इन दोनों के स्क्वायर के मजमूए के, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो वैल्यूज़ पुट करें। हाइपोटेनस मेरे पास 4 है, परपेंडिकुलर है अननोन है, ये हमने फाइंड करना है, और बेस मेरे पास है 3, इसका स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, पी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9। फिर ये है ठीक है। तो ये 9 दूसरी तरफ जब जाएगा, 16 में से 9 माइनस कर देंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और ये बाकी बचेगा 7। फिर स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, तो परपेंडिकुलर आ गया 7 का जज़र। तो ये मेरा परपेंडिकुलर आया है स्क्वायर रूट ऑफ 7। अब हमें एक वैल्यू दी हुई थी, वो क्या थी, कोस थीटा। मैं साइन थीटा भी निकालता हूँ, कोस थीटा मुझे गिवन है, और टेंजेंट थीटा भी निकालता हूँ। तो साइन थीटा होता है अमूद बटा वितर, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर मेरे पास है जज़र 7 और हाइपोटेनस है 4। कोस थीटा जो कि हमें गिवन भी है, ठीक है, बेस ओवर हाइपोटेनस जो 3/4 बनेगा, बेस ओवर हाइपोटेनस, और बेस मेरे पास 3 है और हाइपोटेनस 4 है। फिर आ जाएगा टेंजेंट थीटा जो कि होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर है 7 का जज़र और बेस है 3। तो ये तीनों कोस थीटा में जो दिया हुआ था ये दोनों निकाल लिया। अब इनके रेसिप्रोकल निकालेंगे तो बाकी तीनों भी निकल आएंगे। साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंड थीटा, यानी साइन का उलट। तो साइन अगर पी ओवर एच है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस है, तो ये हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी 4/7 का जज़र। इस तरह कोस का जो रेसिप्रोकल है वो होता है सीकंड थीटा, और सीकंड थीटा हाइपोटेनस ओवर बेस बन जाएगा, और हाइपोटेनस हमारे पास 4 है और बेस 3 है। फिर टेन का रेसिप्रोकल होता है कोटेंजेंट थीटा। तो टेन अगर परपेंडिकुलर ओवर बेस है तो ये बेस ओवर परपेंडिकुलर बन गया, यानी 3/7 का जज़र। जो उर्दू मीडियम वाले हैं वो इस पी एच को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर हाइट और बेस को, वरना वो इसकी जगह पे परपेंडिकुलर की जगह पे अमूद और हाइपोटेनस की जगह पे वितर और बेस की जगह पे कायदा लिख सकते हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, टेंजेंट थीटा में दिया हुआ 1/2।
थर्ड पार्ट है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो पहले पिछला अरेज कर लें हम ताकि जगह थोड़ी बढ़ जाए। ये है जी टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/2 और ये इसका थर्ड पार्ट है। और टेंजेंट थीटा हमें पता है क्या होता है, अमूद बटा कायदा, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री का जाविया है, ये एंगल थीटा है और इसे मैं नाम दे देता हूँ ए का, ये बी है और ये सी है। तो थीटा के साथ जो होगा वो होगा बेस और ये बन जाएगा परपेंडिकुलर और तिरछी लाइन जो होती है वो हाइपोटेनस कहलाएगी। तो यहाँ पे अगर देखें परपेंडिकुलर 1 है और बेस है 2। परपेंडिकुलर 1 आ गया, बेस आ गई 2। हाइपोटेनस हम निकालेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तिरछी लाइन जो है हाइपोटेनस या वितर, इसका स्क्वायर बाकी दोनों स्क्वायर के मजमूए के बराबर। तो हाइपोटेनस हमने फाइंड करना है, बेस हमारे पास है 2 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर है 1 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 जमा 1, तो h स्क्वायर आ गया 5। हम ले लेंगे जज़र दोनों तरफ, तो ये h बराबर आ जाएगा जज़र का 5, यानी हाइपोटेनस मेरे पास आ गया जज़र 5। अब ये जो तीनों वैल्यू हैं परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, इनको हम इस्तेमाल करेंगे बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए। तो पहली मेरे पास साइन थीटा है, फिर कोस थीटा है और टेन थीटा हमें गिवन है। ठीक है, पहले ये 3 बेसिक निकालते हैं। तो साइन थीटा बराबर होगा अमूद बटा वितर, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेनस 5 का जज़र है। इसी तरह ओके, कोस थीटा जो है बेस ओवर हाइपोटेनस होगा। बेस हमारे पास 2 है और हाइपोटेनस जज़र 5 है। और टेन थीटा जो है परपेंडिकुलर ओवर बेस होगा, जो हमें गिवन भी है, ये वैल्यू हमें वैसे गिवन है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, जो कि 1/2 है। अब इन तीनों के रेसिप्रोकल ले लेते हैं। साइन का जो रेसिप्रोकल है वो है कोसिकेंड थीटा, और साइन पी ओवर एच है तो ये एच ओवर पी हो जाएगा, यानी जज़र 5/1, और बटे में हम 1 अमूमन नहीं लिखते, तो ये सिर्फ जज़र 5 होगा। इस तरह कोस थीटा है तो इसका रेसिप्रोकल सीकेंड थीटा, और अगर ये बेस ओवर हाइपोटेनस है तो बनेगा हाइपोटेनस ओवर बेस, यानी जज़र 5/2। फिर टेन का रेसिप्रोकल है कोट थीटा, तो टेन परपेंडिकुलर ओवर बेस है तो ये बेस ओवर परपेंडिकुलर बन जाएगा, यानी 1/2 से 2/1। अगेन हम बटे में नॉर्मली 1 नहीं लिखते। ठीक है, तो ये इसका थर्ड पार्ट था। उसके बाद इसके फोर्थ पार्ट की बात करें तो फोर्थ पार्ट है मेरे पास सीकन थीटा इज इक्वल टू 3। फोर्थ पार्ट है सीकन थीटा इज इक्वल टू 3। तो सीकन थीटा क्या होता है, ये किसका रेसिप्रोकल है, कोस का, कोस थीटा का, और कोस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। तो सीकन थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस ओवर बेस, यानी सीकन थीटा में दिया हुआ है। सीकन थीटा चूंकि इसका रेसिप्रोकल होता है बेस ओवर हाइपोटेनस, तो फिर सीकन थीटा खुद हाइपोटेनस ओवर बेस हो जाएगा। ठीक है, तो दोबारा हम क्या करेंगे, वही ट्रायंगल बनाएंगे। इसकी 3 साइड्स होंगी, एक साइड बनेगी बेस और एक परपेंडिकुलर, ये एंगल थीटा है और इनको नाम हमने दिया है ए, बी और सी का। तो यहाँ से नज़र आ रहा है हमें
इसके बटे में 1 है, जिसके बटे में कुछ भी नहीं होता। तो हाइपोटेनस 3 है और बेस है 1। तो एंगल के साथ जो नीचे है ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और तिरछी लाइन जो है ये हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस मेरे पास आ गया 3, बेस हमें नहीं पता, हाँ सॉरी बेस है 1 और परपेंडिकुलर का हमें नहीं पता। तो वही बाय पाइथागोरस थ्योरम या मसला फिसागोरस उर्दू में से कहते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आगे पीछे हो सकता है। तो हाइपोटेनस 3 है, बेस 1 है, परपेंडिकुलर हमने फाइंड आउट करना है। तो 3 का स्क्वायर 9, 1 प्लस पी स्क्वायर, 9 में से 1 निकलेगा तो 8, फिर जज़र ले लेंगे दोनों तरफ। तो 8 का जज़र कैसे सिंप्लीफाई होगा, थोड़ा सा गौर करें। 8 की जगह हम लिख सकते हैं 4 ज़रब 2 8, ये तो कट जाएंगे पी। तो 4 का जज़र 2 होता है और 2 का जज़र हल ही नहीं होता, तो ये जज़र के नीचे ही रहेगा। तो 4 का जज़र 2 तो जज़र के बगैर आ गया, 4 की जगह पे 2, और 2 का जज़र नहीं निकलता तो वो उसी तरह। तो परपेंडिकुलर मेरे पास आ गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब हम इसके निकालेंगे बाकी फंक्शंस। तो सबसे पहले है साइन थीटा, फिर कोस थीटा, फिर टेंजेंट थीटा। तो साइन थीटा हमारे पास होता है अमोद बटा वितर, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। कोस थीटा होगा बेस ओवर हाइपोटेनस, और टेन होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस क्या होगा, परपेंडिकुलर है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और हाइपोटेनस है 3। इसी तरह बेस ओवर हाइपोटेनस है तो बेस है 1 और हाइपोटेनस है 3, और परपेंडिकुलर ओवर बेस है तो परपेंडिकुलर है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और बेस है इसकी 1, जो नॉर्मली हम नहीं लिखते। तो ये 3 फंक्शन निकला है, फिर इनके रेसिप्रोकल है। एक रेसिप्रोकल हमें दिया हुआ, कौन सा है, सीकेंड थीटा, और नॉर्मली जवाब में इसको नहीं लिखा जाता, तो फिर हम 2 ही निकालेंगे, साइन का कोसिकेंड थीटा, और इस साइन का रेसिप्रोकल है तो पी ओवर एच की जगह पे एच ओवर पी, यानी 3/2 जज़र 2। और कोस का सीकेंड है वो हमें दिया हुआ, आंसर में हम नहीं लिखते, करना है तो ठीक है। तो टेन का कोटेंजेंट थीटा, तो टेन है पी ओवर बी, तो ये बन जाएगा बी ओवर पी, यानी 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये इसका 5th था। उसके बाद लास्ट है 4th था, और उसके बाद लास्ट हमारे पास है इसका 5th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है कोटेंजेंट थीटा बराबर 3/जज़र 2। तो क्यों ना हम इसको और आसान कर लें। तो कोड का रेसिप्रोकल होता है टेन, तो कोड के उलट होता है, तो ये 3/2 का जज़र है तो ये बन जाएगा 2/3 का जज़र। ठीक है, अब टेन से हम वैल्यू निकाल लेते हैं। बाकी कोड का रेसिप्रोकल ले लिया हमने, टेन 2 निकला ही हमारे यहाँ पे। तो टेन क्या होता है, इसको मैं लहदा पे लिख सकता हूँ, एक ही बात है। टेन क्या होता है, अमोद बटा कायदा, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ट्रायंगल बना लेते हैं। ये एंगल थीटा है और ये एंगल है 90 डिग्री का। इसको हमने नाम दिया है ए का, ये बी है और ये है सी। और इस थीटा के मुताबिक ये बनेगी बेस, ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेनस। तो ये इसके मुताबिक परपेंडिकुलर और बेस ये है। तो परपेंडिकुलर है
क्या है परपेंडिकुलर, जज़र 3 और बेस है परपेंडिकुलर जज़र 2 है, परपेंडिकुलर जज़र 2 है और बेस है जज़र 3 और हाइपोटेनस हमने निकालना है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। जो कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस हमें फाइंड आउट करना है, बेस हमारे पास है 3 का जज़र और परपेंडिकुलर है 2 का जज़र। फिर ये स्क्वायर रूट से कट जाएंगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3 जमा 2 और 3 जमा 2 हो जाएगा 5। फिर जज़र लेंगे तो ये कट गया तो हाइपोटेनस आ गया जज़र 5। तो यहाँ पे जज़र 5 है। अब इस ट्रायंगल को यूज़ करते हुए हमने बाकी निकालने, 2 हमने निकाल लिए हैं, एक ये है कोट थीटा और एक उसका रेसिप्रोकल टेन थीटा। अब साइन कोस निकालते हैं तो साइन थीटा बराबर होता है मूद बटा वितर यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस और कोस थीटा बराबर होगा बेस ओवर हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास जज़र 2 है और हाइपोटेनस है जज़र 5, बेस है जज़र 3 और हाइपोटेनस है जज़र 5। फिर इनका रेसिप्रोकल ले लेंगे, साइन का हो जाएगा कोसिकेंड थीटा, साइन पी ओवर एच है तो कोसिकेंड एच ओवर पी यानी जज़र 5 बटा जज़र 2 और कोस पी ओवर एच है तो कोस का रेसिप्रोकल सीकेंड एच ओवर बी, हाइपोटेनस है जज़र 5 और बेस है जज़र 3। तो ये चारों हमने फाइंड आउट कर लिए। एक हमें कोट थीटा गिवन था और उसका उलट हमने यहाँ पे ले लिया था टेंजेंट थीटा। तो ये हमारा एक्सरसाइज 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन था। तो इसका जो सेकंड और ऑनवर्ड क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में देखेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।